तो दोस्तों ये है कुर्ता सिलाई का पार्ट 3 यानी तीसरा भाग है। तो इस तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे बाजू कैसे लगाते हैं और साइड वाली पॉकेट कली वाली जेब कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों हमने पहले पार्ट में बताया था ये प्लाकेट पट्टी काज वाली पट्टी कैसे बनाई जाती है और फ्रंट पॉकेट कैसे लगाया जाता है, ये जो जेब होती है सामने वाली। और हमने दूसरे पार्ट में ये बताया था कंधी कैसे अटैच की जाती है फ्रंट और बैक के साथ में, और ये साइडों वाली सिलाइयाँ कैसे लगाई जाती हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारे बाजू हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कफ वाले बाजू बनाना सीखना चाहते हैं, चाक पट्टी कैसे बनाई जाती है, कफ कैसे लगाए जाते हैं, तो उस वाले बाजू की कटिंग स्टिचिंग के वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप अकील फैशन डिज़ाइनर चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे दोनों बाजू हैं, इस तरीके से हमको बाजू को इस तरीके से ओपन करना है। अरे तो ये देखिए उल्टी साइड के निशान लगे हुए हैं, इधर से भी आप निशान लगा लेंगे चौक से। तो ये जो हमने कट लगाए थे कटिंग के टाइम पे, यहाँ से हमको इसको मोड़ना है क्योंकि हम सिलाई लगाएंगे इस पर। तो एक बाजू हटा लेते हैं इस तरीके से, हमने इस तरीके से मोड़ देना है और करीब आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस कपड़े पर किनार की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो दोस्तों आप ये कुर्ता सिलाई का तीसरा भाग देख रहे हैं। पहला भाग और दूसरा भाग और चौथा भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से पकड़ लिया है इसको। अब हम ये सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे, किनार की सिलाई चलाएंगे बिल्कुल। उसके बाद दूसरा बाजू ले लेते हैं। तो ये बाजू की मोहरी वाली साइड में इस तरीके से ये जो कट लगे हैं, इन कट के बराबर से हमको मोड़ लेना है इस तरीके से, और तकरीबन आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए किनार की सिलाई लगाते हुए ले जाना है। तो देखिए हमने बाजू को इस तरीके से डबल करके रख देना है। तो ये बाजू की सीधी वाली साइड अंदर करते हुए हमने इस तरीके से मोड़ दिया है और दूसरे बाजू को भी मोड़ेंगे इस तरीके से। तो जिधर से हमने कपड़ा फोल्ड किया है वो साइड बाहर रहेगी और सीधी साइड अंदर रहेगी। तो देखिए हमने यहाँ से बराबर रखते हुए इस दूसरे बाजू को भी यहाँ से इस तरीके से बराबर रखना है। ये देखें इस तरीके से हमने यहाँ से दोनों बाजू बराबर रख लिए हैं। तो हम मोहरी का निशान लगाएंगे तो उसकी 11 इंच मोहरी की है, तो 11 का हाफ होता है 5.5। तो हमको 5.5 दोनों बाजू पर इस तरीके से निशान लगा देने, एक साथ दोनों बाजू पर निशान आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमारा आर्म होल है, मुड्ढा है। तो यहाँ पर हम मुड्ढे को चेक करेंगे इस तरीके से। तो हमने ये कुर्ते के फ्रंट बैक को ले लिया है इस तरीके से। तो देखिए कुर्ते की बैक भी नीचे है तो बाजू की बैक भी नीचे है, इस तरीके से हम मिलाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर बराबर रखते हुए कुर्ते, तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से नाप कर देखेंगे तो ये हमारी ये सिलाई आएगी, ठीक है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, हम शेप स्केल लेंगे, जहाँ से हमारी ये सिलाई उतरेगी यहाँ से हम शेप स्केल को रख लेंगे। तो स्केल की चौड़ी वाली साइड आर्म होल की तरफ रखते हुए और पतली वाली साइड मोहरी की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ से चौक से निशान लगाएंगे, क्योंकि पहले वाला निशान हमारा कई बार गलत भी हो जाता है। तो अब हमारा ये क्लियर निशान आ गया, यहाँ हमारी सिलाई आएगी, इस निशान से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम ये निशान दूसरे वाले बाजू पर भी लगा लेते हैं। ये देखें अब इस तरीके से हम यहाँ से बराबर रखते हुए यहाँ से पहले सिलाई लेकर आएंगे इस तरीके से, और इस निशान से हम सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे बाजू पर भी सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए ये जो हमने दोनों बाजू पर सिलाइयाँ लगाई हैं, इन्हीं सिलाइयों के ऊपर हम एक एक सिलाई और लगाएंगे। उसके बाद हम इस पर इंटरलॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने इंटरलॉक भी कर लिया है और यहाँ पर दोनों साइडों से सिलाइयाँ भी डबल कर दी हैं। तो देखिए कटिंग के टाइम पे हमने इस तरीके से यहाँ से बाजू पर इस तरीके से 20 सेंटर पर कट लगाए थे। ये कट हमने क्यों लगाए ये हम आपको आगे बताएंगे। देख सकते हैं दोनों बाजू में इसी तरीके से हमने, अगर कट नहीं लगाए तो आप बाद में कट लगा सकते हैं इस तरीके से। ये हाफ सेंटर का कट हो गया। अब इन दोनों बाजुओं को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखिए फ्रंट को ऊपर रखते हुए यहाँ भी हमको बैक पर कट लगा लेना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरीके से, और ऐसे करके इस तरीके से यहाँ भी हमने पहले ही कट लगा लिए, पर आपको समझा देते हैं हम ये कट लगाएंगे हम, क्योंकि जो हमने बाजू पर 20 सेंटर का जो कट लगाया है और ये कंधी पर जो हम कट लगा रहे हैं ये आपस में मिलना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ से भी हमने कट लगा देना है, इस तरीके से कट लगाएंगे आप। उसके बाद इस कुर्ते को हम सीधा कर लेते हैं, अभी उल्टा था ये, तो अब ये सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कुर्ते को सीधा कर लिया है। जो हमने बाजू में गड्ढा दिया है, तो देखिए बाजू की जो बड़े वाली साइड है वो नीचे है
और छोटी वाली साइड ऊपर है, तो ये बैक, ये हिस्सा बैक वाला कहलाता है, ये जो बड़ा हिस्सा है। तो इसको हम नीचे रखेंगे इस तरीके से। देखिए इसकी मोहरी हो गई बाजू की, और बैक वाली साइड इसकी नीचे जा चुकी है। इसी तरीके से हमने फ्रंट को ले लेना है, चेक कर लेना है एक बार। तो देखिए इसका छोटा वाला हिस्सा ऊपर है कुर्ते का, और बैक का बड़ा वाला हिस्सा नीचे है। तो इस तरीके से ये बड़े वाले हिस्से नीचे होना चाहिए, उसी के बाद बाजू फिट करेंगे। तो देखिए अब हम ये जो काज वाली पट्टी है, यहाँ से हम हाथ डालेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हाथ निकालने के बाद अब हम बाजू को उठाएंगे यहाँ से इस तरीके से। तो अब ये देखिए, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हमने उठाया है। अब ध्यान से देखें, देखिए इस तरीके से हमने बाजू को पकड़ लिया है यहाँ से। तो अब ये देखिए जहाँ से हमने हाथ डाला था, इसी तरीके से हमने इस तरीके से बाजू को इस साइड में निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मार्जिन जो है इधर बैक साइड में करते हुए इसको इस तरीके से, और ये सिलाई से सिलाई जोड़ मिलाते हुए हमको इस तरीके से रखकर अब हमें यहाँ पर राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान देना है आपको, बाजू हमारा नीचे पहुँच गया है और ये कुर्ते का हिस्सा ऊपर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर थोड़ा पक्का करेंगे पहले इस तरीके से। उसके बाद अब हम ये राउंड में सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। देखिए हमारा बाजू नीचे है और कुर्ते वाला कपड़ा ऊपर है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे सिर्फ। तो देखिए ये जो हमने कट लगाए थे, जैसे कि देख सकते हैं ये बाजू वाला कट है और ये कुर्ते वाला कट है। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स मिल रहा है आपस में, तो ये मिलकर आना चाहिए। अब आपको ध्यान देना है ये जो कंधी है, ठीक है, ये कंधी वाली जो सिलाई आ रही है, तो इस मार्जिन को भी आपको बैक साइड में कर देना है। तो इसको हम बैक में करेंगे, फ्रंट में नहीं करना है हमें। तो ये कुर्ता स्टिचिंग का पार्ट 3 है, यानी तीसरा भाग है। अब यहाँ भी आप एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल फिक्स आ रहा है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पर हमको एक सिलाई और लगा लेना है, डबल सिलाई लगाएंगे हम। पूरे कुर्ते में हमको डबल सिलाइयाँ लगानी होती हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये हमारा एक बाजू लग चुका है, जिधर हमारा पॉकेट लगा होता है। देखिए तो आर्म होल देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ में आया है, बैक से भी देख सकते हैं आप। तो देखिए अब हम दूसरा बाजू लगाएंगे, तो कुर्ते को इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखें, देखिए हमारा कुर्ते की फ्रंट साइड ऊपर आ चुकी है। अब हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले वाले बाजू को मिला लिया था। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले बाजू को फिट कर देना है इस साइड में। इसकी बैक अपने आप ही आपस में मिल जाएगी। तो देखिए ये बाजू की जो बड़ी वाली साइड है, तो वो भी इस बैक में मिल रही है इस तरीके से। तो देखिए हमने बाजू को इस तरीके से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बटन वाली पट्टी है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से हाथ डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा हाथ आ चुका है। तो अब इस तरीके से हमने हाथ डालने के बाद देखिए इस तरीके से बाजू को उठाएंगे और यहाँ से जोड़ मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से जोड़ मिलाने के बाद, तो जहाँ से हमने हाथ डाला था, इस तरीके से हम वापस फिर से इस बाजू को लेकर आएंगे इधर। ये देखिए तो बाजू हमारा इधर आ चुका है। तो अब ये जो सिलाई वाला जो मार्जिन जो है, इसको हम बैक में करते हुए इस तरीके से, ये देखें, और ये हमें जोड़ मिलाते हुए इस तरीके से, और यहाँ पर राउंड में सिलाई लगाते हुए ले जाना है। दूसरा बाजू फिट कर देना है डबल सिलाई के साथ में। ध्यान देना है आपको, ये जो हमने कट लगाए थे बाजू पर कुर्ते पर, तो ये कट मिलना चाहिए आपस में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं और यहाँ पर हम जेंट्स टेलरिंग सिखाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बाजू को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये जो मैंने आपको बाजू चढ़ाकर दिखाया, ये तो बंद वाले बाजू हो गए। एक बाजू ऐसे भी होते हैं जो हम खुले चढ़ाने होते हैं। ये वाली साइड वाली सिलाई हम बाद में लगाते हैं, पहले हम खुले बाजू चढ़ा देते हैं, ठीक है। बाजू की मोहरी बाद में बंद करते हैं, तो वो खुले वाले बाजू होते हैं। अगर आप खुले वाले सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो देखिए अब क्या बचता है, कॉलर, जो बैंड पट्टी होती है, कॉलर लगाना है। उसके बाद हमारी जो कली वाली जेब होती है, जिसको हम साइड पॉकेट कहते हैं, ये लगाना है। तो देखिए अब आपकी मर्जी, चाहे आप पहले कॉलर लगा सकते हैं, चाहे आप साइड पॉकेट लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर मैं आपको पहले साइड पॉकेट कली वाली जेब लगाना बताऊंगा। उसके बाद चौथे भाग में लास्ट वाले पार्ट में हम आपको कॉलर लगाने का तरीका बताएं। ये हमारा पॉकेट है, तो इस पॉकेट की कटिंग कैसे की जाती है आप कुर्ता कटिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए हमने ये जो कट लगाए हैं पॉकेट पे, तो इन कट के बराबर से इस तरीके से हमको मोड़ देना है। ये देखें। उसके बाद
हमें यहाँ से साइड से हटाकर एक पैर की सिलाई लगानी है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो कपड़ा दिख रहा है आपको, इतना कपड़ा ऊपर से छोड़कर हमको नीचे के लिए सिलाई लगानी है और थोड़ा यहाँ से हटाएंगे जितना हम एक पैर का सिलाई में दबाव लेते हैं। तो देखिए हम सिलाई लगाते हैं, पक्का करेंगे यहाँ पर इस तरीके से और बिल्कुल छोटी सिलाई के साथ। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा लें। तो देखिए अब इस तरीके से घुमा देंगे तो ये जो कट लगा है इस कट के बराबर से हमने सिलाई लगाते हुए ले आना है। तो देखिए पहले आप चेक कर लें एक बार, ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिलाई छोड़कर लगाई है। इसी तरीके से इस वाली साइड में सिलाई लगा देंगे हम। ये देखें तो आप देख सकते हैं हमने इतना कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाई है, इधर से भी और इधर से भी। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें देखिए हमने इसके कोने सही तरीके से बना दिए हैं कैंची की मदद से। अब क्या करेंगे, ये जो कपड़ा मोड़ रहा है इस तरीके से, तो ये कपड़ा भी हमको एक पैर का पहले ही मोड़ लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम कपड़ा मोड़ेंगे, यहाँ से सिलाई रखेंगे, ऊपर वाले कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से एक पैर का मोड़ेंगे। ये देखें, उसके बाद यहाँ भी हम एक पैर का मोड़ेंगे। जिस तरीके से पॉकेट की कटिंग की गई है उसी तरीके से मोड़ते हुए ले जाएंगे हम। तो दोस्तों ये देखें हमने यहाँ से सिलाई शुरू की थी इस तरीके से और यहाँ पर लाकर हमने उतार दिया। अब देखिए ये जो कपड़ा दिख रहा है यहाँ पर हमको सेंटर कट लगा लेना है। इस तरीके से रखेंगे हम इस तरीके से और यहाँ पर इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एक सेंटर का कट लगाएंगे। ये देखें, तो ये क्यों लगा रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारे पॉकेट का मुंह रहेगा इस तरीके से। तो हम पॉकेट कैसे लगाएंगे ये समझ लीजिए। तो देखिए ये कुर्ते के चाक हैं, इस तरीके से हम उस तरीके से ओपन करेंगे कुर्ते को और ये देखें इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो मार्जिन दिख रहा है ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन, इसको आपको बैक साइड में करना है, ठीक है, जिधर बैक वाला कपड़ा है। तो देखिए हमने ये जो पॉकेट बनाया था तो इस पॉकेट को हमने इस तरीके से मोड़ देना है। इस तरीके से देखिए हमने इसकी जो नोक बनी है वो हमें इधर के लिए ले आना है, ऊपर के लिए। और ये जो हमने कट लगाया था तो इस कट को हमने इस सिलाई के सेंटर से रख देना है। ये जो साइड वाली सिलाई है इसी सिलाई के बराबर से रखेंगे। तो देखिए अब आपको ये कपड़ा यहाँ से, ये पॉकेट वाला कपड़ा कितने नीचे के लिए रखना है। तो देखिए हमें पॉकेट का ये वाला हिस्सा यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है। तो ये वाला हिस्सा हम कहाँ रखेंगे, तो देखिए हमने ये जो कट खोला है ये वाला, तो इस यहाँ से ये पॉकेट का ये जो मुंह है यहाँ से, तो यहाँ से हमको तकरीबन, तो हमें यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, 1 इंच में 2 सूत कम। तो अब कपड़े का जो ये वाला एरिया है तो ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है यहीं से रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से पॉकेट रखा है। तो अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है एक पैर की। और आपको ध्यान देना है ये वाला जो कपड़ा जो है ये कपड़ा सिलाई में दबना नहीं चाहिए। आप इसको इस तरीके से बाहर को रखेंगे ऊपर के लिए करके, ठीक है। सिर्फ ये जो ऊपर वाला कपड़ा है यही अटैच होना चाहिए सिलाई के साथ में। तो यहाँ पर मशीन की सुई बिल्कुल नीचे है, कपड़े के सिरे पर लाके हमने रोक दिया है यहाँ पर। तो देखिए अब हम बूट को उठाएंगे इस तरीके से और सुई हमारी नीचे है और हमने कुर्ते को घुमा लिया इस तरीके से। ये देखें, तो देखिए ये वाली सिलाई लग चुकी है। अब हम पॉकेट को इस तरीके से घुमा कर ले आएंगे। अब देखिए पॉकेट का ये वाला जो कपड़ा है इस कपड़े की किनार पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे इस तरीके से घुमाते हुए, और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी यहीं पक्का करके उतार देंगे। और ये पॉकेट की जो ये वाली जो नोक है, तो ये जो सिलाई लगी है ये वाली, इस सिलाई के बिल्कुल बराबर से होना चाहिए, इसी सिलाई के सेंटर में ये नोक आना चाहिए। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, ये पॉकेट का जो मुंह दिख रहा है तो ये कपड़ा इस तरीके से खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जैसा है इसी तरीके से रखा रहने देना है आपको। अब देखिए सुई को नीचे रहने देंगे, इस तरीके से हम घुमाएंगे। तो देखिए ये नोक जो है बिल्कुल सिलाई के सेंटर में आ रही है। तो देखिए पक्का करके हमको उतार देना है इसको। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा पॉकेट लगकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं ये जो हमने अभी अंदर सिलाई लगाई है वो सिलाई इस तरीके से यहाँ पर आई है, जैसा कि देख सकते हैं। और ये रहा हमारे पॉकेट का मुंह इस तरीके से। अब हम पॉकेट में हाथ डाल के दिखाएंगे आपको, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये देखें इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट लग चुका है। अब इसका कॉलर बचा, कॉलर कैसे लगाते हैं तो ये आप पार्ट 4 में देख सकते हैं, यानी चौथे भाग में देखेंगे। तो चौथे भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।